नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। हमारे खास बुलेटिन अपनो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा पंडित भजनलाल शर्मा से कोई विरोध नहीं है, ना सरकार से कोई विरोध है। मेरी आम जनता के साथ सहानुभूति है और सरकार को जनता की सुध लेनी चाहिए। सरकार को जनता के काम को टॉप प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे गहलोत ने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर अब तक जो सरकार बनती आई है उसको लेकर लगभग 3 साल बाद पब्लिक में सरकार विरोधी लहर होती है, लेकिन प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जब सरकार बनने के साथ ही विरोध शुरू हो चुका है। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कईयों के काम अटके पड़े हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश में भय का माहौल है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अलवर में ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन भूमाफिया को संरक्षण देने में लगा हुआ है। अवैध कॉलोनियां बन गई हैं, भूमाफिया जबरन मंदिरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। हालत सामान्य नहीं है, प्रशासन पर हमारे नेताओं का कंट्रोल नहीं है। जबकि अलवर में दो मंत्री हैं। जूली विदेश नीति का जिक्र करते हुए बोले कि अमेरिका तानाशाही करने में लगा है, हमारी विदेश नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो कोई देश हमारे साथ नहीं आया, अब चीन के साथ मोदी सरकार दिखने लगी है। इसलिए कहता हूं कि सरकार को विदेश नीति के बारे में बताना चाहिए और अमेरिका के लगाए टैरिफ पर कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिछले 15 दिन में लेन सिस्टम को फॉलो नहीं करने वाले हैवी व्हीकल्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। दावा है कि राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है कि लेन सिस्टम में नहीं चलने पर इतनी बड़ी संख्या में हैवी व्हीकल्स का चालान किया गया। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 125 किलोमीटर के इस ट्रैक पर डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर कार्यवाही की गई। आईजी जयपुर ग्रामीण राहुल प्रकाश ने बताया कि हाईवे पर लेन सिस्टम को लागू करने के लिए ट्रायल और समझाइश के लिए करीब 10 दिनों से मेहनत कर रहे थे। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने मनोहरपुर और शाहजहांपुर तक चलने वाले हैवी व्हीकल्स के ड्राइवरों को समझाया है, जगह जगह बैनर लगाए हैं और 6 सितंबर से 20 सितंबर तक जयपुर ग्रामीण पुलिस ने सैकड़ों हैवी व्हीकल्स पर लेन सिस्टम फॉलो नहीं करने पर 2.5 करोड़ से ज्यादा का चालान किया है और अब चंदवाजी से शाहजहांपुरा तक सभी हैवी व्हीकल्स लाइन में चल रहे हैं। इससे दुर्घटना और ट्रैफिक जाम की परेशानी से काफी निजात मिली है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के अमरसर स्थित अरावली की पहाड़ियों में बसे प्रसिद्ध मां काली मंदिर में भाजपा विधायक प्रत्याशी उपेंद्र यादव ने दर्शन किए हैं। उन्होंने मां काली के चरणों में मत्था टेक कर क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि और जनता की मंगल कामना की है। इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में दर्शन करने के बाद उपेंद्र यादव ने कहा कि मां काली की कृपा से पूरे क्षेत्र में सुख, शांति और प्रगति का वातावरण बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रथम नवरात्रा स्थापना के पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। देखो, आज अमरसर में कालिका माता जी का दर्शन किया है और मेरी विधानसभा सहित प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बड़ा विश्वास है। और इसका बड़ा चमत्कार मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले नवरात्रों में यहाँ 200 से 250 फीट नीचे एक एक्सीडेंट हुआ और एक गाड़ी नीचे चली गई। आज वो सारे सकुशल है, यानी कि माता जी का वो चमत्कार था। तो माता जी का आशीर्वाद यह है कि यहाँ अभी तक कोई अनहोनी नहीं हुई है और बस मेरी विधानसभा और प्रदेश की अच्छी स्थिति रहे, माता जी का आशीर्वाद रहे, खुशहाली रहे, उसकी मनोकामना के लिए आज मैंने दर्शन किए हैं और प्रार्थना की। डीडवाना शहर के भाटीवास में स्थित मां काली माता मंदिर अखाड़ा आज से जन्माष्टमी के लिए अपार श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। करीब 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन यह सिद्ध शक्ति स्थल नाथ योगियों, तंत्र साधना के सिद्ध संतों और अनेक महात्माओं के चमत्कारों और साधना का केंद्र रहा है। मंत्र मनीषियों के चिर साधना का मुख्य स्थल आभा नगरी से स्थापित श्री काली माता मंदिर अखाड़ा के लिए आज भी जनमानस के लिए अपार श्रद्धा और विश्वास कायम है। व्यवस्थापक सोहननाथ योगी ने बताया कि मां काली आदि योगी स्किल पीठ परिसर में भी नवरात्रि पर्व पर रोजाना हवन पूजन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना अनेक भक्तगणों द्वारा हवन में आहुतियां दी जा रही हैं। और इस दौरान सोहननाथ योगी ने कहा कि हवन पूजन करने से शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टों और सभी प्रकार के दुखों का निवारण होता है। इस अवसर पर सोहननाथ योगी द्वारा हवन पूजन कराया जा रहा है। वहीं मुकेश गहलोत, लोकेश अग्रवाल, ओम प्रकाश भाटी, दिलीप तंवर, अभिषेक अग्रवाल और निवेश योगी आदि द्वारा सहयोग किया जा रहा है। जिले भर में फाइनेंस कर्मियों को निशाना बनाकर 40 लाख से अधिक लूट के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है और मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वहीं आरोपियों से 20 लूट की वारदातों को खुलासा भी किया गया है और इसके साथ ही पुलिस द्वारा अन्य लोगों और घटनाओं के संबंध में गहनता से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य सरगना गौरव जाटव के साथ 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। इसमें जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, वो सारों की उम्र 19 से 24 साल है। तो एक यंग कॉलेज गोइंग ग्रुप या उसके कॉलेज पास आउट्स की तरह के लड़के हैं, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही जो अपराध को जो है अपने कमाई का ज़रिया बना लिया, और उनको लगा कि उन्होंने एक ऐसे चीज़ को चुना जो बैंक फाइनेंस कर्मी है, जिनके बैंक कंपनी जो है ज़्यादा फॉलोअप नहीं करती। तो उनको लगा कि इसमें ना तो वारदातों में हमारा कोई पीछा किया जाएगा, और इसी तरह से इन्होंने अपराध को ही अपना जो है पेशा बनाया। भरतपुर के मोती महल परिसर में देर रात गेट तोड़ने का वीडियो सामने आने के बाद में अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व राज परिवार के सदस्य ने कहा कि मोती महल के गेट को तोड़ना बेहद शर्मनाक है, जहां मोती महल की ऐतिहासिक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो सकती थी। रात में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को भी चोट पहुंचाई जा सकती थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण वारदात है। उन्होंने कहा कि इस वारदात के पीछे जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनके नाम हमने पुलिस को भेज दिए हैं। इस वारदात के बाद महल की कोई भी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमने हर तरह के झंडे को हटा दिया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और एफएसएल टीम बुलाकर मौके से सबूत जुटाए गए हैं। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स में। पहली बात तो क्लैरिफाई करने के लिए यह है कि इट वाज एट मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स, नॉट एट मोती महल पैलेस। तो मोती महल पैलेस परिसर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये है बिल्डिंग मोती महल से करीबन 500 मीटर दूर है, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, और ये इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। इट इज वेरी शॉकिंग बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। रात को ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी को भी चोट पहुंचाई जा सकती थी, और it shows Bharatpur and a lot of people in an absolutely poor light. It's very unfortunate ये incident हुआ है। I am working very closely with the authorities इस चीज को investigate करने के लिए, that fair and extensive, fair और intensive investigation हो। इससे ज्यादा तो और कुछ कहने को फिलहाल है नहीं। जालौर के निकटवर्ती मांझवाला गांव में कल रविवार को ट्रैक्टर चालक के शव मिलने पर मृतक सांवला राम चौधरी के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया था। कल पूरे दिन पुलिस जाब्ता मौजूद था, लेकिन परिसरों के मना करने पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ और परिजनों पर ग्रामीणों ने एफएसएल टीम से घटनास्थल की जांच कराने की मांग की थी, जिसको लेकर आज सोमवार को भी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने को लेकर सहमति जताई, जिससे 3 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठन किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने घटना को लेकर बाजार बंद कर दिया है। ये कल जो मामला मानवला में हुआ था, उसके बारे में रात को 1 बजे मृतक के पिता श्री हीराराम जी ने रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। और आज अनुसंधान के दौरान मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। एफएसएल टीम जो बाड़मेर से आई थी, उन्होंने शव का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा घटनास्थल और घटनास्थल से आगे जो रास्ता है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है। एफएसएल रिपोर्ट भी शीघ्र मिल जाएगी और पोस्टमार्टम हो चुका है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग से दी जाना बताया। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये मर्डर है या नेचुरल मतलब दुर्घटना है? अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान के बाद ही बता पाना संभव होगा। अभी ये अनुसंधान प्रक्रिया में है और हर एंगल से पुलिस सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए जांच कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।